हे गाइस, गुड इवनिंग। सीए के सारे लेवल्स के आज रिजल्ट आए और रिजल्ट काफ़ी कम निकाले हमारे इंस्टीट्यूट ने। जो बच्चे पास हो गए, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू देम, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशंस। तो मैं 5-6 पॉइंटर्स लाया हूँ गाइस। ये 5-6 मिनट से ज़्यादा सेशन नहीं होगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, आज कोई हिस्ट्री डिसीजन नहीं लेंगे। परेशान हो गए हैं, 2-3 अटेम्प्ट हो गए, अब नहीं करना सर हमें। आज जब से रिजल्ट आया तब से ज्यादातर बच्चों से यही बातचीत चल रही है, सर मेरा चौथा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट था और मैं अभी भी क्लियर नहीं कर पाया, घर वाले परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, अब छोड़ देते। नहीं, कभी भी कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे मूड में, बहुत खराब मूड में नहीं लेना चाहिए। मैं समझ सकता हूं दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, क्योंकि आपका रिजल्ट भी मेरा रिजल्ट होता है गाइस। और इस बार क्योंकि बच्चों का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा, आपको जितना बुरा लग रहा है उतना बुरा नहीं तो काफी बुरा मुझे भी लग रहा है। तो आज कोई डिसीजन नहीं लेंगे कि हमें कंटिन्यू करना है नहीं करना है। दूसरी चीज, जो आपके इमोशंस है उन्हें फ्लो होने दीजिए। अगर बुरा लग रहा है, रोने का मन है, तो फूट फूट के रोइए, किसी से गले लग के रोइए, किसी के कंधे पे रोइए, लेकिन अपने इमोशंस को रोकना नहीं, वो कहीं ना कहीं घर कर जाएगा। इट इज ओके टू वेंट इट आउट। तो उस चीज के लिए मत सोचिएगा कि मैं लड़का हूं, लड़की हूं, लड़के तो रोते नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनमें से हूं जो बहुत ज्यादा इमोशनल हूं और मैं तो छोटी छोटी बातों पे कई बार रो पड़ता हूं। तो आप लोग भी, ये बहुत छोटी बात नहीं है, तो आप लोग जे बेझिझक रो सकते हैं, अपने इमोशंस को फ्लो करने दीजिए। तीसरी चीज जिसका ध्यान रखना है कि भाई साहब, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। ऊपर वाले ने अगर आपको नीचे उतारा है तो किसी ना किसी कर्म के लिए उतारा है। ही हैज सम प्लान फॉर यू। आज उन्होंने आपको टेस्ट किया है, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी आप प्रोबेबली रेडी नहीं थे, जो सक्सेसफुल रिजल्ट था उसके लिए रेडी नहीं थे। अब हम और मेहनत करेंगे, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और ऐसी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि ऊपर वाला कहेगा हाँ अब बच्चा तैयार हो गया है, अब इसके रिजल्ट में सक्सेसफुल लिख देते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। ऊपर वाला, ही हैज सेंट यू टू लीव अ डेंट ऑन टू दिस यूनिवर्स, ट्रस्ट मी गाइस। तो जब वक्त सही होगा, हालात सही होंगे और आपकी बेचूक मेहनत होगी ना, देन ओनली द रिजल्ट्स विल कम इन योर फेवर। चौथी चीज, छोटी प्लानिंग करेंगे। अभी 2 ही महीने बचे हैं हमारे पास जनवरी 2026 के लिए। छोटी प्लानिंग करेंगे, 5-7 दिन का प्लान बनाइए। भैया मेरे को 5-7 दिन में क्या करना है, 5-7 दिन में मैं ये सब्जेक्ट्स कवर अप करूंगा, इन सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक कवर अप करूंगा। 1 महीने की प्लानिंग एक बार में मत करिएगा। मैं इसकी भी वजह देता हूं, क्योंकि हमारी प्लानिंग के हिसाब से हमारा जो एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको इंप्रोवाइज करने का टाइम हमारे पास कम ना रह जाए। पता चले 1 महीना, 1.25 महीने की प्लानिंग करी और उसके बाद देखा अरे यार ये वाले टॉपिक्स भी करने थे, ये वाला चैप्टर रह गया, ये सब्जेक्ट रह गया, तो उस चक्कर में फिर हमारी दोस्तों जनवरी 2026 में लंका लगे। उससे बेटर ये है कि छोटी छोटी प्लानिंग करेंगे। 5-7 दिन की प्लानिंग करी, भैया मेरे को ये करना है 1 हफ्ते के अंदर। हाँ, उसमें जाके पता चलता है यार ये कुछ कमी रह गई, तो वो अगले हफ्ते में हम सुधार कर सकते हैं। वी शुड नॉट बी प्लानिंग फॉर टू लॉन्ग। 5वीं चीज, आपके जो अभी तक मेथड्स आप लोगों ने अप्लाई करे ये इफेक्टिव नहीं रहे या इफेक्टिव कम रहे, तो नाउ इट्स टाइम टू चेंज द मेथड, इट्स टाइम टू टेक सम रिस्क। दोस्तों, अपन को ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अपने को दोस्तों, जो आप लोग लगता था कि भाई हम पढ़कर जाएंगे और फिर लिख आएंगे तो उससे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि आप लोग जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी मेरी आज से बात हुई है, आज बात हुई है, मैं उसी बेसिस पे कह रहा हूं कि उन्होंने 2 चीजों में बहुत लैक किया। पहली चीज कि उनका ना प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा सर हम लिख तो आए लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे अबाउट द प्रेजेंटेशन, विच शोज लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंटेशन बेटर हो जाता है। और दूसरी चीज, सर हम एग्जाम हॉल में गए तो आती हुई चीजें भी हम ढंग से नहीं लिख पाए। दिस शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर ऑफ एग्जाम्स, जो मॉक टेस्ट सीरीज से सही होता है। हर एक चीज का दोस्तों एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन को हम फॉलो करने से डर जाते हैं कि भैया प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते। एक चैप्टर में 15 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन करे और इजी वाले क्वेश्चन कर लिए या ऐसे क्वेश्चन कर लिए जिससे लगा हमारे को चैप्टर आ गया, जबकि हमें 15 में से कम 70% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व आउट करने चाहिए। रीजन में कि भैया अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, घुमा फिराकर इंस्टीट्यूट आजकल क्वेश्चन पूछती है। तो आप लोगों को यू विल हैव टू चेंज योर मेथड्स इफ यू वांट टू चेंज योर रिजल्ट। एंड लास्ट थिंग, अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हैं बिफोर द मेन टेस्ट, मैं हमेशा कहता हूं यार, कल ही हमारी विमेंस टीम वर्ल्ड कप जीती, लेकिन आप लोगों ने देखा कि विमेंस टीम में जो स्क्वाड था वो क्या सारे डेब्यूटेंट्स थे?
जो पहली बार दूसरी बार मैचेस खेल रहे थे? नहीं गाइस, ये ऐसी टीम थी जिनमें से ज्यादातर खिलाड़ियों ने 50-60 मैचेस खेल रखे, इफ नॉट 100-200, 50-60 मैचेस खेल रखे। दे नो हाउ टू रिप्रेजेंट देयर नेशन ऑन द बिग स्टेज। और हमारे बच्चे पहली बार ही एग्जाम हॉल में जाते हैं, पहली बार ही टेस्ट लिखने के लिए, वो भी मेन एग्जामिनेशन हॉल में। अरे भाई, गलतियां तो करो, अपनी गलतियों से तो सीखो। मॉक टेस्ट सीरीज दो, चाहे राठी सर के साथ मॉक टेस्ट सीरीज दो या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ दो, किसी भी और इंस्टीट्यूशन के साथ दो, टेस्ट दो। पता लगाओ आप कहां गलत थे, पता लगाओ आप कहां सही कर सकते हो, पता लगाओ वेयर देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। आरटीआई से कॉपीज मंगाते रहते हैं, बस जब भी देंगे आरटीआई से कॉपी मंगा लो, राठी जी बताओ क्या गलतियां। अरे यार, तुमने मॉक टेस्ट में क्यों नहीं पूछा गलतियां क्या है? हमारा एक अटेम्प्ट, हमारे 4 महीने तो खराब होते हैं ना। मेरी कमाई पे इफेक्ट नहीं आता, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि आप लोग जब 4 महीने बाद सीए बनते हैं तो आप 4 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ते हैं। कभी इमेजिन करिएगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है क्या? एक चीज में बहुत मैटर करता है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कॉस्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप सीए 1 साल बाद बनेंगे तो 1 साल की पगार जो आप कहीं पे भी काम करके कमा सकते हैं, लेट्स से 5 लाख 6 लाख रुपए, मैं बहुत बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं, तो 6 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। 6 लाख तो आपके माता पिता ने आपकी सीए की पढ़ाई में नहीं लगाए थे, जितना आपने 1 साल में नुकसान कर दिया। 4-4.5 साल की जो फीस है उसमें 6 लाख रुपए नहीं लगता माता पिता का, लेकिन आपने एक साल में वो 6 लाख रुपए गंवा दिए। क्यों? क्योंकि हमने अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट दिए थे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट ना लगे, अपने मेथड बदलिए, कंसिस्टेंट रहिएगा। इस 2 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, 2 दिन टीचर ने पुश कर दिया, 2 दिन जान लगा के पढ़ते हैं, तीसरे दिन फिर सोशल मीडिया अवॉइड करिएगा। इस इंस्टाग्राम यूट्यूब स्क्रोलिंग कब तक करोगे? हैं प्रभु को नीचे बुलाना है क्या? वो आके बोले हे वस्त, छोड़ दे सोशल मीडिया, अगर तुझे जिंदगी में कुछ बनना है तो छोड़ दे ये बेकार फालतू काम, अगर तुझे जिंदगी में कुछ बनना है। प्रायोरिटाइज कर, आज तेरी क्या जरूरी चीज है? आज तेरा जरूरी है तेरा सीए बनना। तेरे माँ बाप को बहुत उम्मीद है, तेरे राठी सर को बहुत उम्मीद है, उसके लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों नहीं लगा रहा है? मैं रिजल्ट डे का वेट करता हूं बिकॉज दैट इज माई हैप्पीएस्ट डे इन 4 months। एंड अनफॉर्चुनेटली आज मजा नहीं आया दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा सारी गलतियां आपकी हैं भाई। लॉ का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, तो बहुत सारे बच्चों का तो दिमाग में आ गया लॉ में पास नहीं होंगे तो ग्रुप नहीं निकलेगा। तो टैक्स में प्रॉब्ली दे डिडंट गिव 100%, लेकिन लॉ का रिजल्ट उस हिसाब से उन्होंने ठीक निकाल दिया एज कंपेयर टू टैक्स, जबकि टैक्स का पेपर वाज एवरेज, इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो इन दैट सिनेरियो गाइस, आई वुड जस्ट वांट टू से ये 4-5 चीजों का ध्यान रखिए। इट्स ओके, जो गुजर गया सो गुजर गया। आज जितना वेंट आउट करना है कर लो, कल एक नई शुरुआत है। कल जब सूरज उगेगा आप उठेंगे तो एक नए जोश के साथ उठेंगे। ये राठी सर, जनवरी 2026 साल बदलेगा, हमारे हालात बदलेंगे, हमारे जज्बात आज से बदलेंगे, लेकिन 2026 में हमारा रिजल्ट बदल जाएगा। अब उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। उसके लिए दिन में 12-14 घंटे निकालना पड़ेगा, निकालेंगे। कोई एक्सक्यूजेज नहीं देंगे राठी जी की घर में ये कम है वो कम है, हम कोई एक्सक्यूजेज नहीं देंगे, हम मेहनत करेंगे। और मैं वचन देता हूं, जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा सच्चे दिल से मेहनत करता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती। मैं एक डिटेल प्लानिंग सेशन लेकर आऊंगा, या तो आज नहीं तो कल पक्का, और उस प्लानिंग में आप लोगों को बताऊंगा कि हम टैक्स में कैसे, या फॉर इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंसिवली हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं फॉर जनवरी 2026 अटेम्प्ट। ऑलराइट गाइस, तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।